नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी पीसीएस 2020 की जो परीक्षा हुई है 11 अक्टूबर 2020 यानी कि जो कल परीक्षा हुई है उसके विषय में जो सटीक कट ऑफ है उससे संबंधित वीडियो लेकर आया हूँ। ये फ्रेंड्स जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें छात्रों और अध्यापकों द्वारा जो सर्वे किया गया उसके बाद मैं कट ऑफ तैयार करके आपके सामने लाया हूँ। तो ये सटीक कट ऑफ मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, सभी ने पेपर लगभग दिया होगा। जिन लोगों ने भी पेपर दिया उनको पता चल गया होगा कि पेपर कितना इजी था या कठिन था। बहुत से लोग बहुत आसान समझ के पेपर देने गए थे जो मात खा गए हैं, और बहुत से लोग जो है तो समझ गए हैं जो तैयारी किए होंगे यूपीएससी लेवल की, यूपी पीसीएस से यूपीएससी लेवल की, उनके लिए ज़्यादा कठिन भी नहीं था। और जो लोग बहुत ज़्यादा आसान समझ के गए थे उनके लिए वो पेपर बहुत ज़्यादा कठिन था। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि कट ऑफ कितनी गई है। फ्रेंड्स, कट ऑफ देखने से पहले हम देख लेते हैं कि पेपर की डिफ़िकल्टीज क्या थी, यानी डिफ़िकल्ट था कि मॉडरेट था। तो अगर हम इसकी बात करें फ्रेंड्स, तो जो फ्रीडम स्ट्रगल से संबंधित प्रश्न आए थे वो मॉडरेट थे, ना ही ज़्यादा कठिन थे ना ही ज़्यादा आसान थे। जियोग्राफी भी मॉडरेट ही था। और फ्रेंड्स, डेमोग्राफी ऑफ इंडिया जो है वो भी मॉडरेट था। इंडियन पॉलिटी भी मॉडरेट थी। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को अगर देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट था, यानी कठिन नहीं था, जबकि कुछ प्रश्न आसान थे और कुछ जो हैं तो मॉडरेट में थे। इंडियन इकोनॉमी में देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी आसान नहीं थी, इसमें मॉडरेट से डिफ़िकल्ट की तरफ, यानी कुछ प्रश्न मॉडरेट थे और कुछ जो हैं ज़्यादा कठिन थे। साइंस की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो ये मॉडरेट ही प्रश्न इससे संबंधित आए थे। यूपी स्पेसिफिक इस क्वेश्चन जो थे वो भी फ्रेंड्स इजी से मॉडरेट ही आए थे, और करंट अफेयर इजी टू मॉडरेट था। जैसा कि मिसलेनियस प्रश्न जो कुछ पूछे गए थे वो भी इजी टू मॉडरेट था, यानी कि अगर इकोनॉमिक्स को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो ज़्यादा कठिन था। तो इस हिसाब से जो है तो पेपर कठिन नहीं माना जा सकता है, लेकिन फिर भी जो पेपर बनाने का तरीका था थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन, जो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पेपर बनाया गया था, इसलिए बहुत से जो छात्र थे, बहुत से जो कैंडिडेट थे वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो गए, और कई क्वेश्चन जो हैं तो आयोग द्वारा भी गलत किए गए हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पेपर जो है तो मॉडरेट था, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे जो हैं तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जाने की जो उम्मीद थी वो नहीं है। चलिए देखते हैं कि कट ऑफ कितनी जाने की उम्मीद है। फ्रेंड्स, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ हमने यहाँ पे डिफ़ाइन की है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जिस कैटेगरी की जितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो भी हमने उसके सामने प्रदर्शित की है। तो आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ मेरे अनुसार है वो 105 से 110 तक जाएगी। क्योंकि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ इतनी क्यों जाएगी? क्योंकि ये पेपर जो है तो मॉडरेट था, इससे ज़्यादा जाने की, इससे कम जाने की जो उम्मीद है वो नहीं है जनरल कैटेगरी की। ओबीसी में भी अगर देखें तो 92 से 97 तक इसकी कट ऑफ जाने की उम्मीद है, और एससी में 85 से 90, एसटी में 80 से 85 जाने की उम्मीद है। और अगर हम फिजिकल जो कमज़ोर लोग थे उनकी अगर बात करें तो 84 से 90 इन लोगों की कट ऑफ जाने की उम्मीद है, और फीमेल्स की 86 से 92। ये जो है तो मेरे अनुसार कट ऑफ बनाई गई है, जो मैंने छात्रों और अध्यापकों से संपर्क करके सर्वे करके पता किया है उस अनुसार से। इससे ज़्यादा, क्योंकि बहुत से लोगों ने बताया कि हमारे 85 सही हैं, किसी ने बताया 90 सही हैं, किसी ने बताया 100 सही हैं, इस अनुसार हमें लग रहा है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा ही लग रहा है कि आपके भी क्वेश्चंस इससे ज़्यादा सही नहीं हुए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर पहली बार मेरे चैनल पर देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो अब तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।